गुड मॉर्निंग भाई। आइए मैथमेटिक्स के कुछ सवाल को बनाते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। तो इस सवाल को बनाने का सबसे शॉर्ट ट्रिक जो है वो ये है कि दोनों, जैसे प्लेटफॉर्म के साथ ट्रेन की लंबाई को पार करने का जो समय है वो 20 सेकेंड है, तो इसको शॉर्टकट ट्रिक कहते हैं। 20x माइनस व्यक्ति को पार करने का समय है 8x, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 264 मीटर, 20 में 8x चला गया, कितना बचा 12x, 12x बराबर 264 मीटर, x बराबर हो गया 22। तो ये मीटर पर सेकेंड, ये रेलगाड़ी की चाल निकल गई। रेलगाड़ी की चाल निकल गई इसकी। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए हमें ये रेलगाड़ी की चाल और व्यक्ति को पार करने में लगा समय ही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 22 गुना 8, 1176 इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये इसका आंसर होगा। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन ये कह रहा है, 5 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म से किसी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी 40√3 मीटर हो तो टावर की ऊंचाई कितनी है। ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, वन लाइनर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये सबसे पहले ये मेरा टावर हो गया और ये मेरा प्लेटफॉर्म हुआ। टावर और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी दी हुई है 40√3। टावर की ऊंचाई दी गई है 5 मीटर और टावर से प्लेटफॉर्म का जो उन्नयन कोण है वो हमारा है 30 डिग्री। तो ये टावर की हाइट हमें पूछ ली गई है, ये हाइट हमें पूछी गई है। तो आप, हमें जहाँ तक पता है टेन थीटा बराबर पी बाय बी होता है, तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3। तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा √3 हो जाएगा। तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम है, तो यहाँ √3, यहाँ 40√3। कभी ऐसा हो सकता है, दोनों जब समान है तो दोनों समान होगा। तो √3 बराबर हमें लिखेंगे 40√3, तो 1 बराबर 40। अब हमें पूछा गया है प्लेट टावर की ऊंचाई, तो ये 1 है, तो 1 बराबर 40 निकल गया, और प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 5 है, ये 5 है, तो 40 प्लस 5 45 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 3 4 5 3 6 3 4 5 3 का माध्य माध्यिका बहुलक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में सजा देते हैं। आरोही क्रम में लिखने के लिए इसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम में इसको लिख देते हैं। सबसे पहले आरोही क्रम में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा 3 3, फिर 2 3 है, फिर
डबल 4 है, फिर 2 5 है, फिर एक 6 है। ठीक है, अब इसमें से बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक के लिए सबसे पहले आप जान रहे हैं जो संख्या सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा बहुलक होगा। तो सबसे बहुलक का आंसर क्या हो गया इसमें? 3। अब कह रहा है माध्य। माध्य के लिए क्या करेंगे? इस समूह को जोड़ करके जितना संख्या है उससे भाग दिया जाता है। 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 6, टोटल संख्या कितना है? 9। तो इसका सॉल्यूशन होगा 3 3 6 3 9 3 12 4 16 4 20 5 25 5 30 6 36। तो 36 में 9 से भाग दे देंगे तो 4 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है माध्य का। माध्यिका के लिए ही हम इसे आरोही क्रम में सजाए थे। तो 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10/2, तो पांचवा जो संख्या होगा वही इसका आंसर होगा, मतलब ये 4। चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल कह रहा है 12% की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 माह के अंत में मूलधन में जोड़ी जाती है, तो ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर कितनी होगी? देखिए 12% की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 माह के अंत में मूलधन में जोड़ दी जाती है, तो इसकी जो प्रभावी ब्याज दर होगा, जैसे कि रेट दे दिया गया है हमें 12%, लेकिन 6 माह बोल रहा है, तो 6 माह साल में कितने हो गए? 2 बार 6 माह होगा, तो ब्याज दर को 2 से भाग दे देंगे तो निकल गया मेरा 6%। तो कह रहा कि ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर कितनी होगी, तो इसे निकालने का सबसे आसान मेथड ये है a + b + a × b/100 किया जाता है। ये एक फॉर्मूला है शॉर्टकट ट्रिक के तौर पे निकालने का। इसे क्या करेंगे? 6 + 6 + 6 × 6/100, 6 6 12 + 3 6.36, तो 12.36% आंसर। आइए पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। एक आयत की एक भुजा 12 मीटर तथा इसका विकर्ण 13 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही हल्का सवाल है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये मेरा आयत है, इसको समझ लीजिएगा, बहुत हल्का है, इसको करना कुछ नहीं है। ये इसका विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई दी गई है 13 मीटर और इसका एक भुजा 12 दिया गया है। तो ट्रिपलेट जो होता है नंबर, ट्रिपलेट नंबर जो होता है वो मेरा होता है 3 4 5 5 12 13 6 8 10, इसी प्रकार के बहुत सारे संख्या होते हैं। तो देखिए ट्रिपलेट नंबर से ये मेरा 5 निकल गया, ये 12 और ये 13 है। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 12 × 5 = 60 आंसर।